हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th इन कॉमर्स, ना कि साइंस और आर्ट्स के बारे में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉमर्स के बारे में। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या है। हम लोग जब 12th कॉमर्स से कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद पहला ऑप्शन हम लोगों के पास आता है BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ये आपको कॉमर्स के फील्ड में अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, इस सभी के बारे में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। स्पेसिफिक डोमेन ऑफ कॉमर्स है ये। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हम लोग के पास आता है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 साल का कोर्स है। इसमें भी 6 सेमेस्टर होते हैं। BBA करने का मेन पर्पस हम लोगों का क्या होता है, आगे चल के MBA करना है। क्योंकि BBA करने के बाद आपको कोई स्पेशलाइज फील्ड आपका नहीं बन जाता है। जैसे हम लोग BCom कर लेते हैं, BCom के बाद हम लोग का अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि उसमें अकाउंट एंड फिनांस ऑनर्स होता है हमारा। लेकिन BBA करने का मेन पर्पस होता है आगे चल के MBA करना। तो उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे आता है BAF बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनांस। ये भी आपको टैक्स, ऑडिटिंग, कॉस्ट, अकाउंटिंग, बिजनेस, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी इस कोर्स के दौरान आपको मिलेगा। ये भी 3 साल का होता है। इसमें भी 6 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्चुअली देखा जाए तो BCA है IT सेक्टर से जुड़ा हुआ। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेबसाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी 3 साल का कोर्स है। इसमें भी 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आगे चल के आपको MCA कर लेंगे तो और बेटर करियर आपके लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है जो अदर प्रोफेशनल कोर्स क्या है। ये सब तो डिग्री कोर्स हो गया। डिग्री की कोर्स करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए प्रोफेशनल कोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आता है, जब ये कॉमर्स लिए होंगे तो सबसे पहले ध्यान में आया होगा CA बनना है। उस समय ये नहीं पता होगा CA होता क्या है, करता क्या है। लेकिन जब क्लास 10th पास किए होंगे तो सबसे पहले ध्यान में आ गया कॉमर्स लेना है तो CA करना है। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कॉमर्स में CA होता है, ठीक उसी तरह जब कोई बच्चा साइंस में बायोलॉजी से 12th करता है तो उसको सबसे पहले क्या आता है, डॉक्टर बनना है। भले डॉक्टर बने ना बने, लेकिन डॉक्टर बनना है। पहला उसका एम रहता है डॉक्टर बनना है। ऐसे ही कॉमर्स में हम लोगों को सबसे पहले एम क्या रहता है, CA बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद सेकंड है CS, उसके बाद है CMA, उसके बाद है CPA। बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो कॉमर्स के फील्ड में ये 3 कोर्स बहुत नामी कोर्स है। कौन कौन, CA, CMA, CS। ये एक दूसरे से तरह से बोला जाए तो तीनों भाई बहन हैं। तीनों एक तरह से क्या है, भाई बहन हैं खुद में। सबसे बड़ा भाई हो गया CA, उसके बाद हो गया CMA, उसके बाद हो गया CS क्यों बोलेंगे सर आप CS को सबसे लास्ट में बोले? ऐसा इसलिए बोले क्योंकि CS जो होता है लॉ का भंडार उसके पास होता है। उसको लॉ का सबसे ज़्यादा ज्ञान उसी में होता है। उसको नियम कानून, जितने भी कंपनी में क्या कौन सा नियम से चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सब के बारे में CS को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और CA जो हो गया ये ऑडिटिंग के फील्ड में मास्टर है, इसमें फाइनेंस में, अकाउंटिंग में। और CMA जो हो गया ये कॉस्ट, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस पर कितना कॉस्ट आ रहा है उस कॉस्ट को बताएगा और उसको मैनेज करेगा जो कितना से कितना कॉस्ट कम हो, ताकि पब्लिक के बीच में इसको कम से कम दामों में उतार सके, ताकि आम पब्लिक को इससे फ़ायदा हो और साथ में कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो CA, CS और CMA ये तीनों एक तरह से भाई बहन हैं और तीनों कॉमर्स का क्या है तो बोला जाए तो बच्चे हैं। कॉमर्स के मेन 3 बच्चे हैं, CA, CMA और CS। हाँ, उसके बाद बहुत सारे कोर्स है, CPA है, CFA है, FRM है। तो कॉमर्स जब ही आप समझिए ले लिए तो समझिए आपके पास पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ते जाएगा। फाइनेंस के सेक्टर में, टैक्स के, इन्वेस्टमेंट के, शेयर बाज़ार आजकल देख रहे हैं कितना फेमस हो रहा है। तो इन सभी फील्ड में आपको एब्रॉड नॉलेज, बहुत सा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद।